कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेस ऑफ विजुअल परसेप्शन, यानी जो दृष्टि है इसका न्यूरोदैहिक आधार क्या है। तो फिर हमारा जवाब क्या होगा? आंसर थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, और जब तक आप ये लास्ट तक देखेंगे वहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आ चुकी होगी। तो आइए और इसको शुरू करते हैं, और जितना बेहतरीन तरीके से उम्मीद करते हैं आपको हम समझाते जाएं। सभी ज्ञानेंद्रियों में आँख जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, अगर आँख नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है, चीज़ों का प्रत्यक्षण नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं। आँख से हमें दृष्टि प्रत्यक्षण होता है, जो बहुत ही एक सरल प्रक्रिया मालूम पड़ती है, परंतु यदि हम इसके दैहिक आधारों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होगा कि इसमें सरलता जो है ये कम और जटिलताएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। रोशनी सिर्फ आँख में से प्रवेश करती है और हम देखते हैं मस्तिष्क से। रोशनी जो है ये आँख से प्रवेश करती है और देखते हैं हम किससे? मस्तिष्क से। इसलिए दृष्टि कार्टिकल जो क्षेत्र है हमने पढ़ा होगा इसके पहले। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अपने आँख अपने आप में नहीं देख पाता जब तक कि उसका मस्तिष्क आधार का समर्थन नहीं हो। जैसा कि हम जानते हैं कि रोशनी आँख में परितारिका पुतली लेंस से होते हुए अक्षीय पटल पर पड़ती है, जो शलाकाएँ तथा सूचियाँ उन्हें ग्रहण करती है। शलाकाएँ धूमिल रोशनी तथा रात में क्रियाशील होते हैं, जबकि सूचियाँ तीव्र रोशनी में क्रियाशील होती है। प्रत्येक आँख के दृष्टि पटल में शलाकाओं की संख्या करीब 120 मिलियन और सूचियों की संख्या कितनी होती है? 8 मिलियन। शलाकाओं की संख्या 120 मिलियन, सूचियों की संख्या 108 मिलियन होती है। शलाकाएँ एवं सूचियाँ रोशनी द्वारा उत्तेजित होने पर तंत्रिकीय सूचनाओं को अन्य न्यूरॉन्स, जिसे द्विध्रुवीय कोशिकाएं कहा जाता है, में भेजती है। ये कोशिकाएं फिर अन्य दूसरे न्यूरॉन्स, जिसे गैंग्लियन कोशिका कहा जाता है, उन्हें उत्तेजित करती है। गैंग्लियन कोशिकाओं की संख्या करीब 1 मिलियन होती है, जो शलाकाएँ तथा सूचियों की संख्या से कम होती है। अतः सारे शलाकाओं एवं सूचियों से प्राप्त होने वाली बहुत सूचनाओं को संयोजित एवं लघुकृत कर दिया जाता है, जिससे गैंग्लियन कोशिकाएं उसे ग्रहण करके सूचना को मस्तिष्क में आगे बढ़ा सके। और जो शोध है, कई सारे शोध हुए हैं, और उन शोधों से जो स्पष्ट हुआ है ये है वह है कि अक्षीय पटल में कम से कम 2 तरह के गैंग्लियन कोशिकाएं होती हैं, जो कि दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। उनके बिना हमारा देख पाना ही संभव नहीं हो पाता। पहला है मैग्नोसेलुलर कोशिका, जिसको हम एम सेल बोलते हैं, तथा एक है पाराबोसेलुलर कोशिका, जिसको पी सेल बोलते हैं। एम कोशिका यानी जो मैग्नोसेलुलर कोशिका है, दृष्टि क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से को देखता है, रोशनी में विभिन्न क्षेत्रों के बीच लघु अंतरों का प्रत्यक्षण करता है तथा गति के प्रति संवेदनशील होता है। ऐसी कोशिकाएं आकार में बड़ी भी होती हैं। पी कोशिका आकार में तुलनाकृत छोटी होती है। तो एम कोशिका के सहारे हम क्या करते हैं? बड़ा क्षेत्र देखते हैं। और जो पी कोशिका होती है, जो पी सेल है या पी कोशिका, इसके द्वारा हम छोटे क्षेत्र को देखते हैं। यह दृष्टि क्षेत्र के छोटे भागों को देख पाता है, रोशनी के उच्च विरोधाभास या अंतर को देख पाता है, दृष्टि क्षेत्र में परिवर्तन की उपेक्षा करता है, परंतु रंग के प्रति संवेदनशील होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एम कोशिकाओं द्वारा धीमी रोशनी में तथा पी कोशिकाओं द्वारा पर्याप्त रोशनी में देखने का कार्य संपन्न होता है। इस तरह से शलाकाएँ एवं सूचियों की सूचनाओं को 2 सामान्य श्रेणियों में विभक्त करके उन्हें लघुकृत कर दिया जाता है। गैंग्लियन कोशिकाओं में एक्सॉन्स अभिमुख होकर दृष्टि तंत्रिका का निर्माण करते हैं। फिर दृष्टि सूचनाएं मस्तिष्क में थैलमस होते हुए मुख्य दृष्टि क्षेत्र में पहुंचती है। प्रत्येक आँख से निकलने वाली दृष्टि तंत्रिका कुछ तो अपने ही तरफ से दृष्टि कार्टेक्स में आ जाते हैं, कुछ एक दूसरे को क्रॉस करते हुए विपरीत कार्टेक्स में जाते हैं। इस क्रॉस बिंदु को क्या कहते हैं? दृष्टि काइजमा, विजुअल काइजमा। गैंग्लियन कोशिकाओं द्वारा लाए गए सूचनाओं को थैलमस में लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस द्वारा ग्रहण करके उसे दृष्टि कार्टेक्स में प्रक्षेपित किया जाता है,
जहाँ उसे विशेष ढंग से संसाधित किया जाता है। कासिन के अनुसार दृष्टि कॉर्टेक्स में करीब 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हुवेल तथा बीजल ने कई अध्ययन ऐसे किए जिनके माध्यम से वे दृष्टि कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स की भूमिका का सविस्तार अध्ययन कर सके। इस कार्य की महत्ता को देखते हुए हुवेल तथा बीजल को 1981 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि मुख्य दृष्टि कॉर्टेक्स में 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो विशिष्ट तरह के कार्य करते हैं। साधारण न्यूरॉन कोशिका, एक होता है जटिल न्यूरॉन और तीसरा होता है जटिल न्यूरॉन कोशिका। इन कोशिकाओं को विशेषता अनुवेदक भी कहा जाता है। एक साधारण हो गया, एक जटिल हो गया और एक अति जटिल हो गया। साधारण कोशिका वैसे कोशिकाओं को कहा जाता है जो विशेष तरह की प्रतिमा से उत्तेजित होती हैं। जैसे ऐसे न्यूरॉन्स किसी रेखा के प्रति तभी अनुक्रिया करते हैं जब वे विशिष्ट परिक्षेप में उपस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ साधारण कोशिकाएं ऐसी होती है जो उत्तेजित होती है जब सीधी रेखा में पर्दे के बीच में उपस्थित किया जाता है, परंतु कुछ साधारण कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो तब अनुक्रियाशील होती हैं जब सीधी रेखा को पर्दे के बीच में उपस्थित न करके एक कोने में उपस्थित किया जाता है। जटिल कोशिकाएं वैसी कोशिकाएं होती हैं जो उन उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं जो विशेष दिशा में घूमती हैं। उनमें विशेष उन्मुखता होती है, जैसे खड़ी रेखा या झुकी हुई बाएं रेखा में देखी जाती है, तो इनके प्रति ऐसी कोशिकाएं अनुक्रियाशील होती हैं। अति जटिल कोशिकाएं वैसी कोशिकाएं होती हैं जो दृष्टि उद्दीपकों को और भी जटिल पहलुओं जैसे लंबाई, आकार तथा चौड़ाई के प्रति अनुक्रिया करती है। जैसे कोई एक साधारण कोशिका से उत्तेजित होती है, दूसरा साधारण कोशिका से उत्तेजित होती है, तीसरा हाइफन से उत्तेजित होती है, तो एक अति जटिल कोशिका इन तीनों विशेषताओं के संयोजन के प्रति अनुक्रिया कर सकती है, जैसा कि अक्षर ए के प्रत्यक्षण में होते हुए पाया जाता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर न्यूरोवैज्ञानिकों ने मत जाहिर किया कि मस्तिष्क दृष्टि सूचनाओं को पदानुक्रमित ढंग से संसाधित करता है। इन विचारधारा के अनुसार न्यूरॉन्स का एक दृष्टि समूह दृष्टि सूचनाओं के साधारण पहलुओं को विश्लेषित करता है। इसका परिणाम न्यूरॉन्स के अन्य समूहों में भेजता है, उसको आगे विश्लेषित करता है। इस प्रक्रिया में आगे जटिल सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है तथा उसे संकलित किया जाता है। तब अंत में हमें किसी वस्तु का एक संगत एवं स्पष्ट दृष्टि प्रत्यक्षण होता है। उक्त परिणाम के समान ही हाल में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि दृष्टि कॉर्टेक्स के विभिन्न क्षेत्र द्वारा विभिन्न प्रकार की दृष्टि सूचनाओं को संसाधित किया जाता है। जैसे एक क्षेत्र का रंग, दूसरे क्षेत्र द्वारा गति, तीसरे क्षेत्र द्वारा चमकीलापन आदि का संसाधन होता है। फोरमन तथा बान ने 1991 में के अध्ययन में दृष्टि कॉर्टेक्स में 30 से जैसे के अनुसार 30 से अधिक ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से विशिष्ट तरह की सूचनाएं संसाधित होती है। किसी एक क्षेत्र में क्षति होने से संपूर्ण कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि दृष्टि कोशिकाएं सूचना संसाधन में एक गत्यात्मक भूमिका में होती हैं। ऐसी सूचनाओं को कार्य निश्चित नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे व्यक्ति का ध्यान परिवर्तित होता है वैसे वैसे ही दृष्टि की व्यक्तिगत संगतता में परिवर्तन होते जाता है, उनका कार्य भी परिवर्तित होते रहता है।